लूकपुर उत्तर प्रदेश के बादिये में बसा एक खूबसूरत गांव। लेकिन इस गांव में छुपे थे कुछ ऐसे रहस्य जिन्होंने उसे सदी में निवास करने वाले सभी लोग के दिलों में भी एक खौफ पैदा कर रखा था। आज तो बहुत दिन बाद दोस्तों से मिलना हो रहा है। आज तो बहुत मजा आएगा। अरे गोलू कहाँ जा रहा है इस समय? दादाजी, मेरे दोस्तों से इतने दिन बाद मिलना हो रहा है। वो सुबह होने पर वापस शहर चले जाएंगे। तुझे पता नहीं क्या आज रविवार की रात है? आज के दिन दानव रात में घूमते हैं। दादाजी, चाहे दानव आए या नरकासुर, मुझे आज मेरे दोस्तों से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे जैसे ही तुमको उनके कदमों की आहट सुनाई दे, उनका वह मंत्र जिसको वह दोहराते हुए आगे बढ़ते हैं, उन्हें बिना देखे किसी ऐसी जगह छुप जाना जहां से तुमको ना देख सके ना तुम उनको, और जब तक उनकी आवाज आना बंद ना हो जाए उनके सामने नहीं आना। वह जिंदा नहीं बचता, मुझे पता है दादाजी। अब मैं चलता हूँ। ये कहकर गोलू घर से निकल गया, लेकिन उसके पिता के चेहरे पर फिक्र साफ नजर आ रही थी। दानव आ जाएंगे और साथ ले जाएंगे, ऐसा लगता है हमारे गांव के लोग अभी भी दूसरी सदी में जी रहे हैं। हूँ। वो तेज तेज कदमों के साथ आगे बढ़ रहा था। कुछ देर बाद जंगल की तरफ एक रास्ता दिखा। यहाँ से जाऊंगा तो जल्दी पहुँच जाऊंगा, यहीं से आगे बढ़ता हूँ। बिना ज्यादा सोचे जंगल वाले रास्ते से आगे बढ़ गया। आज तो बहुत मजा आने वाला है, मिलकर खूब मजा करेंगे। तभी उसे भारी कदमों के आहटों के साथ कुछ आवाज ही सुनाई देने लगी। इन आहटों और आवाजों को सुनकर वो एकदम से चौंक पड़ा और उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो गई। हे भोले बाबा! वो जल्दी से पेड़ की तरफ भागा, पेड़ के पास छिप के बैठ गया। पेड़ के पास बैठा लंबी लंबी सांस ले रहा था। वो आवाजें और ज्यादा साफ होने लगी थी। खुशी यकीन था वो लोग अब उसके करीब आ रहे हैं। उसने छिप के धीरे से देखा और हैरान हो गया। हे भोले बाबा, मैंने अब इनको तो देख लिया। गोलू कुछ देर तक पेड़ के नीचे बैठ रहा। गोलू पूरी तरह से पेड़ के पीछे छुप गया। फिर उसने धीरे से झांक के देखा, वहां कोई नजर नहीं आ रहा था। शुक्र है भगवान। उसने कदम बढ़ाया ही था, तभी उससे फिर से वही आवाज है अपने ठीक पीछे से सुनाई देने लगी। उसने एक झटके से पलट के देखा, वो दोनों चुड़ैल उसके ठीक पीछे खड़ी थी। इस तरफ जब देर रात भी गोलू वापस नहीं लौटा तो उसके पिता को उसकी चिंता होने लगी। उसने गांव के एक आदमी गोधन को साथ लिया और जंगल की तरफ ढूंढने के लिए चल पड़े। तभी उनको भी वही आवाज सुनाई देने लगी। और काफी देर बाद एक बड़े से पीपल के पेड़ के पास जाकर उनके कदम रुक गए और आंखें खौफ से फट पड़ी। उन्होंने गोलू को रहस्यमय परिस्थिति में पाया। उसके चेहरे पर डर, आंखों में खौफ ऐसा नजर आ रहा था जैसे उसने हद से पहले बहुत भयानक मंजर देखा हो।